हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास इस तरह से स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, हमने इसमें ऐड किया एक एसिटल Me2COMe ट्वाइस, और इस तरह से हमने एसिड लिया कैटालिटिक अमाउंट में टोसाइलिक एसिड, और उसके बाद हमने BH3 और THA सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है, तो हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखो, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं COOH। नेक्स्ट कार्बन है इस तरह से OH, और यहाँ पे है COOH। अब हमने क्या ऐड किया है, हमने Me2COMe ट्वाइस। इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, COMe और यहाँ पे है मीथाइल, यहाँ पे मीथाइल। अब ये इस एसिड की प्रेजेंस में जो कैटालिटिक अमाउंट में है, इस एसिटल का हो जाएगा डिप्रोटेक्शन और ये कार्बोनिल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया कार्बोनिल इस तरह से। अब जैसे कार्बोनिल बना तो ये 1,2 डायोल्स की प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पे 1,2 डायोल है। अब ये जो कार्बोनिल है, यहाँ से वाटर का रिमूवल होके जो है वो एसिटल नया बनेगा इस तरह से, डबल बॉन्ड हो। इस तरह से यहाँ पे बिलो है तो बिलो ही रहेगा, यहाँ पे COOH एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे ये दोनों जो है वो इस यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, ये इसको एक बार प्रॉपरली शो करता है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ये और इस तरह से ये दो मिथाइल ग्रुप्स यहाँ आ गए। ठीक है, ये हमारे पास एक नया एसिटल बना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया BH3THF। तो BH3THF जो है वो स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करता है टू प्राइमरी अल्कोहल्स। तो इसको इसने कन्वर्ट कर लिया CH2OH में। यहाँ पे जो कार्बन था CH2OH इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने और नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, दोबारा से इस एसिटल की डिप्रोटेक्शन करेगा कि ये इस तरह से क्लीव हो गई, ये इस तरह से क्लीव हो गई। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन आके लगेगा। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे आएगा OH, डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे इस तरह से OH। अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ये आके इस पे अटैक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास साइक्लाइजेशन होगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके पास जाएंगे। तो हमारे पास देखो एक रिंग बनेगी विच इज 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी इस तरह से। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने नंबर 1 दिया है, हाइड्रोजन है पॉजिटिव, दिस इज नंबर 1। सेकेंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, फोर्थ पे OH है, और फिफ्थ पे यहाँ पे है O नेगेटिव, और यहाँ पे है OH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये O नेगेटिव यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ से OH लीव करेगा, और यहाँ से भी जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा वर्कअप करने के बाद। तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे लेक्टोन बनेगा इस तरह से, और यहाँ पे बिलो साइड पे आएगा OH। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो कार्बोनिल के नेक्स्ट पोजीशन पे OH है, विच मीन्स कि C हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था। दोबारा से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें किस तरह से इसको इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में हमें एसिटल और एसिड गिवन है। एसिटल और एसिड जो है वो आपस में क्या करेंगे, मतलब एसिड एसिड को डिप्रोटेक्ट करके कार्बोनिल देगा। अब ये जो कार्बोनिल है, ये 1,2 डायोल के साथ फिर से एसिटल बनाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये 1 और ये 2, ये 1,2 डायोल थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से एसिटल फॉर्मेशन कर ली। उसके BH3THF, मतलब जैसे ये कार्बोनिल जो है, इन्होंने इस कार्बोनिल को बिजी किया, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसकी क्या होगी, उसकी रिडक्शन होगी यूजिंग BH3THF। हाइड्रोलिसिस से एसिटल के फिर से डिप्रोटेक्शन होगी, और यहाँ पे हमारे पास फिर साइक्लाइजेशन होगी। जो ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ठीक है, और हमारे पास एक साइक्लिक लेक्टोन, साइक्लिक एस्टर मतलब लेक्टोन की फॉर्मेशन करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक एल्कीन गिवन है, हमने इसमें SCO2 डाइऑक्सीन, सेलेनियम डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीन और रिफ्लक्स किया है, हमें प्रोडक्ट मिला है A। उसके बाद हमने इसमें एक्वस NaCN MnO2 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और Ma2NH डाले, मतलब सेकेंडरी अमीन। तो हमें प्रोडक्ट मिला है B। हमें A और B बताना है इन चार ऑप्शंस में से क्या होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें जो एल्कीन गिवन है उसको यहाँ पे देखो। ये एल्कीन में जब हम SCO2 डालते हैं तो SCO2 का क्या काम होता है, ये हमारे पास अलाइलिक पोजीशन पे अलाइलिक ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है, अलाइलिक ऑक्सीडेशन का मतलब है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी अलाइलिक पोजीशन है, एक तो ये अलाइलिक पोजीशन है, ये भी अलाइलिक पोजीशन है, और ये भी अलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या है कि ये कीमो सिलेक्टिवली लेस सब्स्टिट्यूटेड
अलाइलिक पोजीशन को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब है ये वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट होगी। अब इन दोनों में से किसको ऑक्सीडाइज करेगी, इस तरह से ऑक्सीडाइज करेगी कि हमारे पास ई एल्कीन आए, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगी। देखो इसको किस तरह से होगा, डबल बॉन्ड ये एज इट इज, और यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होके बनेगा CHO। अब ये हमारे पास ई एल्कीन है, किस तरह से पता चला हमें, कि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के बाद इसकी पहली प्रायोरिटी है और इसकी पहली प्रायोरिटी है CHO की, तो इस वजह से हमारे पास ई एल्कीन है। तो SiO2 को ओवरऑल क्या काम होता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अलाइलिक पोजीशन की ऑक्सीडेशन करती है और उसे ई एल्कीन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये ए प्रोडक्ट आया है। अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूंगी तो हम ऑप्शंस के बेस पे इसको या इसको करेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास अलाइलिक पोजीशन तो ऑक्सीडाइज हुई है, लेकिन यहाँ पे जी एल्कीन मिल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, विच इज एक्वस NaCN। एक्वस NaCN का करेगा, अब यहाँ पे एल्डिहाइड में इसको एक्सपैंड करके लिख देती हूँ CHO को, विच इज C डबल बॉन्ड OH। अब जब हम इसमें NaCN मतलब CN नेगेटिव डालेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, इस तरह से हमारे पास cyanohydrin बनेगा, डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, यहाँ पे हमारे पास आएगा OH, यहाँ पे आएगा CN, H यहाँ ऑलरेडी अटैच्ड है। उसके बाद इन्होंने MnO2 डाला है। MnO2 क्या करता है, ये अलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, अलाइलिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये अलाइलिक एल्कोहल है, इसने क्या करना है, इसके ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड इस तरह से ऐसे, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आएगा CN। ठीक है, ये एक्वस NaCN और MnO2 अलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने सेकेंडरी अमीन ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब जो Me2NH है, दिस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर ने क्या करना है, इस लोन पेयर ने यहाँ अटैक करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, फिर जब ये वापस आएगी तो CN एक अच्छा लिविंग, CN एक लिविंग ग्रुप है, तो इस वजह से लीव करेगा। सो ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी एन अमाइड, यहाँ पे है N, और वर्कअप कराने के बाद यहाँ पे Me और Me। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग अल्कोहल ने अटैक किया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ने अटैक किया, विच इज रॉन्ग, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बेटर डोनर है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इन दोनों में से ये अटैक करेगा। ठीक है, और फिर अल्कोहल वर्कअप करने के काम आएगा। सो दैट मीन्स कि जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है D। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत सारे रिएजेंट्स का यूज था, जैसे SiO2 जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अलाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करती है, एक्वस NaCN जो कार्बोनेट के साथ cyanohydrin बनाते हैं, MnO2 जो अलाइलिक अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन करता है, और उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक था, जिसमें CN जो है नाइट्राइल जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन इज। तो हमारे पास इस तरह से एक अल्कोहल गिवन है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें हमने टोसाइल क्लोराइड और pyridine ऐड किया, तो हमें बताने की क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे स्टार्टिंग मटेरियल को यहाँ लिख रही हूँ, विच लुक्स लाइक दिस, कि यहाँ पे हमारे पास एक ये कार्बन है, एक यहाँ पे है, जहाँ पे हमारे पास OH अटैच है, और इन दोनों के बीच में एक कार्बन हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इसमें हमने टोसाइल क्लोराइड और pyridine जब हम ऐड करेंगे, pyridine का क्या काम है, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो O नेगेटिव बनेगा, बट ये डाउन का डाउन ही रहेगा, यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव। उसके बाद ये O नेगेटिव टोसाइल पे अटैक करके Cl को लीव कराएगा, तो यहाँ पे OTS बनेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, टोसाइल क्लोराइड और pyridine का काम है कि यहाँ पे OH को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, विच इज OTS। अब क्या होगा, यहाँ पे होगी हमारे पास रीअरेंजमेंट, कि ये वाला जो बॉन्ड है वो एक तरह से इसके एंटी है, तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ से लीव करेगा। सो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे इस तरह से, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड अब ब्रेक हुआ है, ये अब इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ पे अब आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ, अगर इसे ध्यान से देखोगे, इसे रीअरेंज करके लिखना है, कि हमारे पास ये ब्रिजिंग पोजिशंस है। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसको इस तरह से, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं रीअरेंज करके, कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये हमारी ये वाली पोजीशन है, ब्रिजिंग वाली पोजीशन। इन दो ब्रिजिंग वाली पोजीशन के बीच में हमारे पास क्या है, ये एक इस तरह से अटैच्ड है,
इसके इस साइड पे हमारे पास दो कार्बन है, दो कार्बन है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नेक्स्ट टू ब्रिज, और यहाँ पे भी दो कार्बन है नेक्स्ट टू ब्रिज विच आर दीज टू। मतलब इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर ये वाले जो दो एटम्स है, ब्रिजिंग वाले एटम्स है, अगर ये ब्रिजिंग वाले एटम्स है तो इसके एक साइड पे दो कार्बन है, इस साइड पे भी दो कार्बन है, और नेक्स्ट टू ब्रिजिंग वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास दो ब्रिजिंग वालों के बीच में इस तरह से दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। अब मेरे पास ये जो है कार्बोकेटाइन बना। उसके बाद हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, दोबारा से जो OTS नेगेटिव निकला था अब वो अटैक करेगा, बिकॉज ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, हमने और कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है। तो जो हमारे पास OTS नेगेटिव होगा वो अटैक करेगा। अब इसके पास दो ऑप्शन है, वो एंडो पोजिशन, ये एक्सो पोजिशन है, एक्सो से भी अटैक कर सकता है, ये एंडो से भी अटैक कर सकता है, बट एंडो अटैक प्रेफरेबल होगा, बिकॉज ये दो मिथाइल ग्रुप्स की वजह से एक्सो अटैक जो होगा वो हिंडर्ड होगा। इस वजह से जो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टीरियो, वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा OTS, एंडो अटैक, एंडो प्रोडक्ट, एंडो प्रोडक्ट। ऑप्शंस को देखोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे एंडो प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे एक्सो बना है जिसकी वजह से रॉन्ग है, और यहाँ पे इन्होंने गलत बनाया है, क्योंकि इन्होंने जो ये दो ब्रिजिंग वाले कार्बन है उनके ऊपर डाइमिथाइल होना चाहिए, यहाँ पे भी इन्होंने यही मिस्टेक किया है। सो दैट मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। तो इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सिंपल था। सबसे पहले टोसाइल क्लोरोपिरिडीन की हेल्प से ये OH जो है वो OTS बन के लीव करेगा। उसके बाद फोटोकेमिकल कंडीशंस में रीअरेंजमेंट होगी, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो OTS नेगेटिव वापस आएगा, इसका एंडो अटैक होगा। बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है, OTS बनने के बाद उसका सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है। इसका काम था OTS बनाना, उसके बाद फोटोकेमिकल कंडीशंस में रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो हमारे पास इस तरह से कमाइड गिवन है, और प्रोडक्ट में देखो इन्होंने इसके ऑर्थो पोजीशन पे आई लगाया है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स है जिससे हम यूज करेंगे टू गेट दिस प्रोडक्ट। तो हमने स्टार्टिंग में क्या यूज किया है कि हमारे पास इस तरह से एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये हमारे पास 3 डिग्री अमाइड है ऐसे, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड करें, तो देखो सबसे पहले स्टेप में तो हम ऐड करेंगे इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम। द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है जो ऑर्थो में है इस रिस्पेक्ट के, वो ड्यू टू चिलेशन जो है, जो BU नेगेटिव होगा वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज बनेगा और जो यहाँ पे लिथियम आएगा वो फिर चिलेशन से जो है वो स्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को। मतलब यहाँ पे जो ऑर्थो पे जो कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि उससे नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे कार्बन आयन का मतलब है कि यहाँ पे लिथियम लगेगा। द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो चिलेशन होगी, और यहाँ पे वैसे भी जो नेगेटिव चार्ज है sp2 हाइब्रिडाइज है, दैट्स व्हाई वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया है, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम के, एक है KI और एक है ICH2CH2I। KI में क्या है, यहाँ पे K पॉजिटिव I नेगेटिव है, ये हमारे पास ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक है, तो हम I को यूज करने के लिए न्यूक्लियोफाइल पे I नेगेटिव पे अटैक नहीं कर सकते, तो इस वजह से B ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे D ऑप्शन की बात करूं, जहां पे हमने यूज किया है CH2I, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस आयोडीन पे, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ जाएगी, यहाँ से I नेगेटिव निकलेगा, मतलब यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 और I नेगेटिव लीव करेंगे। ये वाला जो I है वो थोड़ा सा वो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। सो ओवरऑल इस वजह से हमारे पास ऑर्थो पोजिशन पे I आके लगेगा इस तरह से। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, दैट मीन्स कि हमारा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स है विच दैट इज डी। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास ये ऑर्थो वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होगा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू चिलेशन विद सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम। तो ठीक है, और नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं इस वजह से भी चिलेशन होगा। मतलब जब भी अगर कभी भी हमारे पास इस तरह से बेंजीन है और यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर्स हैं और उसके लोन पेयर्स जो है वो चिलेट कर सकते हैं, तो इसके ऑर्थो वाला जो हाइड्रोजन होता है वो ऑलरेडी जो है इस वजह से एसिडिक हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, कि हमने यहाँ पे यूज के बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे हम बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे OMe C डबल बॉन्ड ओ Cl ए प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे साइक्लोहेक्साइलामीन यूज किया तो हमें बी प्रोडक्ट मिल रहा है। हमें बताना है कि कौन से जो है ए और बी प्रोडक्ट होंगे। तो देखो सबसे पहले स्टेप में ध्यान से हमने यूज किया बेंजोइक एसिड,
अब इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हमने पहले ये ऐड किया दूसरा ये ऐड किया, इन्होंने ये दोनों इकट्ठे यूज किए हैं। मतलब ये बेस की प्रेजेंस में ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसकी एब्स्ट्रैक्शन होगी, ट्राइथाइलामीन इस बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बना वैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे जब भी वापस आएगी तो यहाँ से Cl लीव करेगा। एक्चुअली यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, OMe नेगेटिव भी लीव कर सकता था, Cl नेगेटिव भी लीव कर सकता है, बट Cl जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है। Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो इस वजह से Cl लीव करेगा। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब इट कोरिस्पॉन्ड्स टू अ वीक बेस, क्योंकि जो वीक बेसिस होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। और इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट जो ए ऑप्शन ए प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस O, और यहाँ पे हमारे पास आएगा C डबल बॉन्ड O OMe। ठीक है, ये हमारे पास ए प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस को देखोगे तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन इन दोनों में इन्होंने OMe को लीव कराया है और Cl को ऐसा रखा है, दैट मीन्स कि ये दो ऑप्शंस रॉन्ग है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। हमने इसमें ऐड किया है साइक्लोहेक्साइलमीन इस तरह से NH2। अब नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखना, इसके पास दो ऑप्शंस हैं कि ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे अटैक करे। अब ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट। मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी है? अब इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो देखो इन दोनों को के बीच में है, लेकिन यहाँ पे OMe इसको यहाँ इस तरह से दे रहे हैं, नो डाउट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो है कंट्रीब्यूशन कम होता है, तो यहाँ पे ये वाला जो है कार्बोनिल वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो अटैक करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी ऑक्सीजन पे, फिर जब वापस आएगी पूरा का पूरा ग्रुप लीव करेगा। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है नाइट्रोजन। ठीक है, न्यूट्रलाइज होने के बाद यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग के साथ अटैच्ड है। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये हमारे पास बी प्रोडक्ट बनेगा। बेस्ड ऑन ऑप्शंस हमारे पास ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ OMe कहीं भी नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इजी था। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन प्लस PHN3 मींस फिनाइल अजाइड दिया हुआ है, फिनाइल अजाइड। इसमें हमने ऐड किया ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट भी गिवन है कि ये प्रोडक्ट बनेगा, हमें बस इंटरमीडिएट बताना है। ठीक है, कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। हमारे पास जो PHN3 गिवन है इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, PHN डबल बॉन्ड N। अब जो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा है वो पॉजिटिव है, जो 2 बॉन्ड्स बना रहा है वो नेगेटिव है, जो 3 बॉन्ड्स बना रहा है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से भी लिख सकती हूँ, PHN नेगेटिव, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यह है पॉजिटिव। अब हमारे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन है, जहां पे ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। अभी जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी यहाँ पे, तो हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे होगा O नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव होगा ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड से जो है वो प्रोटोन ले लेगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा N। ठीक है, ये अटैच्ड है ऑलरेडी पीएच के साथ, और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे OH बन चुका है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली OH लिख रही हूँ। H जो है वो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड से आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है वो यहाँ आएंगे। अब ये जो कार्बन है अभी 5 बॉन्ड्स तो नहीं बना सकता, जैसे ही इसने यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो ये वाला जो रिंग वाला बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि एंटी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो अगर मैं इसको नंबर करूंगी, फर्स्ट सेकेंड, ये कोई नंबर नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 1 और 6 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, वर्कअप करा दिया, मान लो H+ लूज कर दिया इसने, 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 का बॉन्ड नहीं है, बीच में नाइट्रोजन आ गया इस तरह से, नाइट्रोजन के साथ पीएच अटैच्ड है, जो हमें प्रोडक्ट में गिवन है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा था कि इंटरमीडिएट कौन सा इन्वॉल्व है, तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन रहे हैं ना, यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH, और यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे ये रिंग वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और यहाँ पे N2 लीव करेगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस मैकेनिज्म डी हमारा करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट इंटरमीडिएट है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।